चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ओवरहेड्स का मशीन आवर रेट किया था। कोशिश करेंगे आज मशीन आवर रेट को खत्म करेंगे। अब अच्छे क्वेश्चन साथ में कराऊंगा आपको। और अभी भी लेकिन इस चैप्टर में करीबन करीबन 4 क्लास कॉल लगेगी इस ओवरहेड में, तब जाके फिनिश होगा। बस उसके बाद हमारे जो बचेंगे 3 चैप्टर बचेंगे, तो 5-6 चैप्टर, बट उसमें करने वाले 3 ही चैप्टर है, आराम से करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जो हमें आज करना है उसका आइए आप क्वेश्चन नंबर 5.16 पर, पेज नंबर 239, 5.16। तो कर लिया था, नहीं किया जाएगा। अरे अंडरलाइन कर रखा है 5.1 16 कर दिया, सॉरी 18 18 प्राइस 18, हाँ 16 5.18 प्राइस। वो उधर एक पॉइंट कम हो गया था। नहीं नहीं, कम नहीं हुआ, मैंने गलत बोला। आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 90,000 एंड इट्स deemed to have a scrap value of 5% at the end of its effective life 19 years. Ordinarily, the machine is expected to run for 2400 hours. ठीक है, नॉर्मली कितना चलती है मशीन? नॉर्मली मशीन चलती है 2400 घंटे is per annum, but it is estimated that 150 hours will be lost for normal repairs and maintenance, and further 750 hours will be lost for staggering. स्टैगरिंग मतलब क्या होता है? कभी कभी रुक रुक के चलती है मशीन, रुक रुक के। स्टैगरिंग मतलब होता है किसी चीज को आप रोक रोक के करो, ठीक है, तो वो होता है स्टैगरिंग। जैसे गाड़ी का इंजन है, रुक रुक के चल रहा है, वैसे स्टैगरिंग। तो ये भी नॉर्मल लॉस में माना जाएगा। द अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। मतलब क्या कि जो ऑफिस को दे रखा है वो है ना प्रोडक्टिव में नहीं, टोटल मशीन आ रही है इसमें जो से माइनस कर देंगे। हाँ 750 माइनस कर देंगे, और इसमें से माइनस कर देगा 150, तो 900 माइनस। मतलब अगर हमें ये 150 और 750 नहीं दे रखा होता तो इसके डेप्रिसिएशन निकालते सीधा इससे डिवाइड जी, सीधा 2400 रेट। wages, bonus and provident fund contributions of each of the two operators. Each operator is in charge of two machines. मतलब पहले तो 6000 है, एक का है, इंटू 2 कर देंगे, 6000 इंटू 2 12,000, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड बाय 2। तो क्योंकि हाँ, क्योंकि वो 2 मशीन है, हर ऑपरेटर 2 मशीन के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो 6000 इंटू 2 किया पहले 12,000, क्योंकि एक का दे रखा है, और डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि हर ऑपरेटर जो है वो 2 मशीन को पूछना। रेंट है 3,000 पर ईयर, ठीक है। अच्छा देखिए हमें, हाँ ठीक है, रेंट है 3,000 पर ईयर। अब देखो नीचे दे रखा है देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन इन द शॉप, तो रेंट को अगर रेंट 1/4 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक मशीन रन करना है। लाइटिंग है 250 पर मंथ, लाइटिंग है 250 पर मंथ। एक सेकंड, ठीक। हाँ जी बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का लिखा है, इसमें लिखा है हाँ सर वेजेस को मशीन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। नहीं, रेंट लाइटिंग हो गई 250 पर मंथ दे रखी है ना आपको, तो इंटू 12 हो जाएगी भाई, तो ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद 1/4 लाइटिंग भी हमारे एरिया के हिसाब से होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन ना गलत दे रखा है वहाँ पे, 200 पर मंथ एनम दे रखा है, उसको पर क्वार्टर करिए, 200 पर क्वार्टर करिए। तो वो मशीन का ही दे रखा है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, बस उसको साल का करने में क्या कर देंगे, 200 इंटू 4 कर देंगे, 8 हो जाएगा। आगे कॉस्ट ऑफ रिपेयर इन मशीन 250 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे, पर मशीन है, ठीक है। उसमें पावर कंजम्पशन दे रखा है ऑफ द मशीन पर आवर इज 20 यूनिट्स, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स मतलब 10 पैसा, तो 10 रुपीज, तो इसका 10 पैसा हो गया पर यूनिट का। तो 20 यूनिट्स एक घंटे में चलते हैं, और इसमें कुछ नहीं दे रखा कि वो यूज हो रहा है कि नहीं, तो सीधा 20 इंटू 10 पैसा 2 रुपीज हो जाए। वो भी तो करेंगे ना, कितने इफेक्टिव वो इफेक्टिव ही है, सारे ऊपर भी सेम से मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड भी सेम से करेंगे, वो भी करेंगे हाँ। बस सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम। तो देखो सुपरवाइजर का कौन सा था, सुपरवाइजर की सैलरी थी 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, तो इंटू 1/5। 1/4 से नहीं करेंगे नहीं, 1/5 ऑफ हिज टाइम है ना, ऑफ 1/5 ऑफ हिज टाइम टू, और भी कोई मशीन देखता होगा ना, सुपरवाइजर की सैलरी जो भी आई उसको हम 1/5 से करेंगे, क्योंकि हो सकता है और कोई मशीन भी देखता हो इन 4 के लग, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम निकालते हैं प्रोडक्टिव मशीन आवर्स।
निमेश देख रहा है, पढ़ रहा है, तो भी सो गया? यस सर। क्या चक्कर है दोनों का, क्यों नहीं आए? पता नहीं। दोनों साथ तो नहीं है कुछ, मतलब कोई पार्टी वार्टी हो गई हो रात को, कुछ ऐसा है? नहीं सर, टोटल नहीं आवर्स सर, तो सुनाओ। ऐसा नहीं है। लेस नॉर्मल लॉस ऑफ आवर्स, नॉर्मल लॉस ऑफ मशीन आवर्स कितना है? 150। और आवर्स लॉस ड्यू टू स्टैगरिंग, $750। तो हमारा क्या हो गया, 1500 हो गए ना, 900 गए तो 1500 घंटे हो गए। पहले ये लिखो, फिर हम इसकी टेबल बनाते हैं। चलिए अब आइए, अब हम कैलकुलेट करते हैं मशीन आवर। इसमें कोई नया पॉइंट है? इसमें ऐसे कोई नया पॉइंट नहीं है, मैं लेकिन सारे पॉइंट तो क्वेश्चन एक बता रहा हूँ जो भी करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मशीन आवर। पहले दो एक्सपेंस है, रनिंग एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस। आइए सबसे पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं। तो ऑर्डर में नहीं चलना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। किसमें, कौन सा ऑर्डर? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी दे रखा है, ऊपर डालता है। हाँ ABCD दे रखा है। अरे ये जो पॉइंट दे रखा है। अच्छा ऐसे, हाँ। तो इससे पहले डेप्रिसिएशन तो दे रखा है हाँ, स्पेशल। हाँ डेप्रिसिएशन पर वैसे ही चलेगी। 90,000 का स्क्रैप वैल्यू है 5%, तो 90,000 का 5% हो गया 4500। और कितना साल है, 19 साल, तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर में मिलाया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4500 आ गया, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 1500 घंटों से, तो रुपीज 3 आ गया। अब आ जाओ, सर इसमें तो मैं जैसे दोनों चीजें दे रखी है, और लाइफ भी दे रखी है, और वो लाइफ आवर्स में नहीं दे रखी, लाइफ ईयर्स में दे रखी। अगर आवर्स में तो आवर्स से डिवाइड करते तो उसमें फिर 1500 से डिवाइड नहीं करते अगर हैं, नहीं तो जो टोटल होता है उसको डिवाइड करते। फिक्स में आ जाओ, सबसे पहले आपको दे रखी वेजेस 6000 दे रखी है पर ईयर, दो एक की, तो दो की हो गई, ठीक है, ये हो गई। तो ये 6000 इंटू 2 12,000 हो गई। और अब इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से, डिवाइड बाय, हाँ, ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन। हाँ तो डिवाइड बाय 4, या एक का कर लो सीधा 6000 डिवाइड बाय 2 कर लो, या 6000 इंटू 2 दोनों का निकाल के डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये अभी आप देखते हैं क्या आएगा ये। उसके बाद आ जाओ रेंट, 3000 पर ईयर, ये डिवाइड, भाई देख दो ऑपरेटर है, देख दो ऑपरेटर है, दो, ठीक है, ये भी दो मशीन देखते हैं, ये भी दो मशीन देखते हैं। इसकी सैलरी 6000 है, इसकी सैलरी 6000 है, या तो 6000 बाय 2 कर दो, या 6000 इंटू 2 बाय 4। सीधा 3000 इंटू 2। हाँ तो तीन वही हो गया ना, 6000 बाय 2 कर दो, 3000 ही आ गया, या 6000 इंटू 2 बाय 4, वो हमने नोट किया। तो रेंट आ गया 3000 इंटू 1/4, क्योंकि रेंट फ्लोर एरिया के हिसाब से होती है। ये मतलब पर मशीन का निकालते हैं हमेशा एक ही मशीन पे निकलता है। जनरल लाइटिंग पे आती है 250 पर मंथ है, 250 इंटू 12, और उसके बाद इंटू 1/4, क्योंकि लाइटिंग भी फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम
200 पर मंथ है तो 200 into 4 कर लो, क्योंकि हमें ईयर का चाहिए, क्वार्टर का दे रखा है, सॉरी क्वार्टर का दे रखा है, पर क्वार्टर है बेटा, ये इंग्लिश चेंज कर दे, पर मंथ दे रखा है तो क्वार्टर कर दे। रिपेयर्स रनिंग में लिखेंगे 250 पर मंथ है तो इंटू 12, और जो भी आएगा सीधा उसको डिवाइड कर 1500, ठीक है। आगे सुपरवाइजर सैलरी 500 पर मंथ, हाँ उसके बाद डिवाइड कर 1500। सुपरवाइजर सैलरी 500 इंटू 12 इंटू 1/5, क्योंकि वो 5 1/5 टाइम डिवोट करते हैं। और पावर सीधा कर देंगे, जैसे कुणाल ने कहा, चलो कुणाल के हिसाब से कर देते हैं, 20 इंटू 1500 इंटू 10 पैसा डिवाइड बाय 1500 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल 4000 पर आते हैं। चलो अब पहले तो इनको करते हैं, तो ये हो गया तेरा 250 इंटू 12। सुपरवाइजर का क्या किया है, 500 इंटू 12 500 पर मंथ है, और इंटू 1/5, क्योंकि नीचे लाइन होती है कि डिवोर्स 1/5 ऑफिस टाइम। निमिष समझ आ रहा है? Yes, sir. मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने किया। हमें 1 घंटे का चाहिए, ठीक है ना, 1 घंटे की पावर की कंजम्पशन चाहिए, 1 घंटे में 20 यूनिट चलते हैं। अब इसमें अगर हम आरएस की बात करें तो नॉर्मल प्रोडक्टिव आरएस ही टोटल है, मतलब सही है। इसमें ये नहीं लिखा कि हाँ, इसमें ये नहीं लिखा कि सेटिंग अप में पावर लगेगी या मेंटेनेंस में, तब हमें अलग अलग करना पड़ता है। वरना अगर आप देखो 1 घंटे में कितने यूनिट चलते हैं और 1 यूनिट कितने का, तो अगर आप ऊपर भी 1500 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 1500 से डिवाइड करें, तो फायदा नहीं है ना, सीधा इसको कर सकते हो। वो हम बेसिकली तब करते हैं जब इनमें सेटिंग ऑफ मेंटेनेंस अलग से होता है, तो लिखा होता है सेटिंग में पावर कंज्यूम हो रही है, मेंटेनेंस में कंज्यूम नहीं हो रही है, तो हमारे आवर्स ऊपर नीचे जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मतलब बेसिकली वही होता है, जितने यूनिट्स हैं 1 घंटे में जितने यूनिट्स है इनटू 1 घंटे के जो यूनिट्स, 1 यूनिट का जो प्राइस, बस। और आर का जो सेम है तो कोई फर्क नहीं, कोई से ऊपर नीचे सेम आएगा, जो प्राइस नहीं। अब देखो इसमें एक और चीज जो गलत हो सकती है, देखो इसमें क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू द शॉप लिखा है, शॉप, हमें मशीन चाहिए, तो इसको भी इनको क्या करेंगे 1/4, क्योंकि शॉप में 4 मशीन और, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे 4000 दे रखे उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि शॉप है। हमें लास्ट पॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड वाला पॉइंट देखो, हमने 4000 नहीं लेना, उसको हम करेंगे डिवाइड बाय 4, क्योंकि शॉप में लिखा हुआ है, शॉप के ओवरहेड से इतने, और शॉप में कितनी मशीनें हैं, 4 मशीन है। अगर ये शॉप, अगर ये फैक्ट्री ओवरहेड पर मशीन नहीं होता तो हम नहीं करते। तो हमारे पास अभी 4 रेट आ गए, 3 + 2 + 2 + 5, तो आ गया 3 4 6 7 7 5 12, तो फीस 12 पर मशीन। निमिष समझ में आया? Yes. मतलब अगर ये वो अच्छा, मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड को मशीन के हिसाब से बांटते हैं। हाँ, वो तो 1/4 और कोई ऑप्शन हमारे पास अभी डाटा ही नहीं है। चलिए इसको कंप्लीट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5.19 पे आओ। तो हमारा ये सेमेस्टर खत्म होने वाला है, पिछले का रिजल्ट क्या है? अभी आया नहीं रिजल्ट? पेपर ही चेक नहीं हुआ। कैसे पता नहीं हुआ? बोलो पेपर चेक हो गए? नहीं यार, हमारे टीचर ही बता रहे हैं, तो पेपर ही चेक नहीं होता है। बस ऐसे छाप देंगे रिजल्ट।
मैं कहता हूँ ज्यादा सबको सेम ही कर जाना है तो अभी क्लासेस हमारी हो रही है वैसे ऑनलाइन? अभी इसमें मिड टर्म चल रहा है मिड सेम ब्रेक कब तक है? पता नहीं जिस दिन क्लास के ग्रुप में मैसेज आया टुमारो क्लास मिड सेम ब्रेक सारा मिड सेम का पूरा होल सेमेस्टर ब्रेक हो गया। चलो calculate the machine hour rate of the machine with information given below. Total number of weeks per quarter, एक क्वार्टर में कितने हफ्ते हैं? 13 हफ्ते हैं। और हाँ नहीं हम देखते हैं कितने का करना है। और एक नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, एक वीक में 48 आवर्स है। स्टॉपेज ड्यू टू मेंटेनेंस 8 घंटे और टाइम टेकन फॉर सेटअप पर मंथ और टाइम टेकन फॉर सेटअप 2 आवर्स पर वीक। Cost of machine is repairs, consumable stores, rent, operator wages, supervisor salary, and cost of power. Next page to the life of the machine is 10 years. Depreciation is provided at a straight line basis and is a variable cost. ठीक है हमें पहले बता दें कि वो variable cost है और वैसे भी हम variable ही मानते हैं। Repairs and maintenance are also variable cost. ये थोड़ा इसको important mark कर लीजिए। वैसे तो मतलब repairs तो होते ही variable है तो छोड़ दो उसको। Consumable stores भी variable है वो मार्क करिए। Repairs तो हमेशा variable लेते हैं but consumable stores हम variable नहीं लेते। तुमसे बताया ना नहीं हाँ वही बताया ना जैसे गाड़ी है एयर फिल्टर खत्म हो जाता है टाइम में बदलना पड़ता है ऐसी मशीनों में भी कुछ होता है हाँ स्पेयर पार्ट कह लो कंज्यूमेबल स्टोर्स और चलते चलते कंज्यूम हो जाता है। अब जैसे हम ग्राफिक टैबलेट से आपको पढ़ाते हैं अब उसके आगे निब होती है पेन की वो घिसती रहती है हाँ वो घिसती रहती है जब हम चलाते हैं तो वो कंज्यूमेबल स्टोर होती है हमारे वो बदलनी पड़ती है हाँ हमारे को निब बदलनी पड़ती है ठीक ओके पावर इज कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन रन्स ओनली एंड फॉर सेटअप एंड मेंटेनेंस आल्सो मतलब सेटअप के लिए भी वो यूज हुआ है सेटअप के आवर्स के लिए भी यूज हुआ है बट कॉस्ट ऑफ पावर इज टू बी बोर्न बाय द टोटल टाइम एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस स्टॉपेज वो तो है ही। अब इससे क्या हो गया यार इन्होंने ना ये मान लिया कि अगर पावर सेटअप पे लग रही है इन्होंने assumption मानी है तो हम सेटअप को मशीन प्रोडक्टिव मान इन्होंने माना है ये इन्होंने एक वो ली assumption लिया क्या प्रोडक्टिव में लिखा है इसमें लिखा है पावर इज कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन रन्स प्रोडक्टिव आवर एंड फॉर सेटअप आल्सो मतलब जो उसमें टाइम लग रहा है वो इफेक्टिव मान लो ठीक है। अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने सेटअप को दोनों माने थे एक बार वैसे तो उसमें नहीं कर रखा आपको वो भी कॉन्सेप्ट आता है ठीक है। अभी हम ये मान लेते जो मैंने किया कि पावर इज सॉरी सेटअप इज प्रोडक्टिव और मेंटेनेंस कंपैरेटिव है। supervising work on 5 identical machines including this one ठीक है। कंपनी अभी सेकंड पार्ट बी पार्ट बाद में पढ़ेंगे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले तो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स निकालते हैं प्रोडक्टिव मशीन आवर्स तो सर इसमें मतलब कितने टाइम लगेगा हां वो भी बताता हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव मशीन आवर्स अगर देखो हमें क्वार्टर का दे रखा है ना सब कुछ तो क्वार्टर का निकालेंगे पर क्वार्टर के हिसाब से ही करेंगे। देखो कितने हफ्ते हैं 13 हफ्ते और एक हफ्ते में 48 घंटे तो ये हो गया हमारा 13 into 48 624 आवर्स तो नॉर्मल हो गए। अब टोटल नॉर्मल आवर्स नॉर्मल है ना अभी इसको तो माइनस करेंगे। अब स्टॉपेज मेंटेनेंस आवर्स को माइनस करो अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस आवर्स को माइनस करेंगे वो हो जाएगी तुम्हारे 8 घंटे पर मंथ है ठीक है। तो हम इसको 3 महीने होते हैं क्वार्टर में पता ही 24 घंटे माइनस कर लिए तो हमारे पास कितने आ गए 600 घंटे। अब देखो सेटअप जो है वो हम जानबूझ के माइनस नहीं कर रहे क्योंकि हम एग्जम्पशन लेके चल रहे हैं एक नोट लिख देंगे सेटअप इज अज्यूम्ड टू बी प्रोडक्टिव। अगर आप अगर आप इसको अनप्रोडक्टिव मानते हो तो यहाँ से हम सेटअप माइनस कर देंगे कितना 2 घंटे पर वीक है तो 13 into 2 26 घंटे माइनस कर देंगे यहाँ से। फिर आपको पावर के पॉइंट में मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा पहले इतना मैं आपको क्योंकि सिर्फ जो फर्क आएगा वो भी बता दूंगा पहले हम इससे करते हैं फिर चाहे इस क्वेश्चन को फिर से करते तो इतना हो गया। अब आइए इसकी टेबल बनाते फर्क तो सारे ना आएंगे यस मैं इसलिए रुक गया वो फर्क क्योंकि सारे डिनोमिनेटर चेंज होंगे प्लस पावर में तो ऊपर भी फर्क आएगा नीचे भी फर्क आएगा। हाँ तो मैं आपको बाद में कह दे कोई ऐसी बात नहीं पहले आइए 600 घंटे से लेते लग रहे हैं यार बस देखते हैं होपफुली अभी लग जाएगा तो कल
क्लास नीचे देखिए स्पीकर में अगर एक बच्चे को स्पीकर थोड़ा होगा सही, तो टेस्टिंग हो जाएगी ना। आज शाम को ऐसी लंबी क्लास 23-24 बच्चों की, तो उसमें ओके। सबसे पहले मशीन डेप्रिसिएशन पहले तो रनिंग है हुई, हमारे इफेक्टिव आ रहे थे 600, रनिंग एक्सपेंस, स्टैंडिंग एक्सपेंस या फिक्स एक्सपेंस, सबसे पहला है डेप्रिसिएशन 2 लाख है, इसकी कोई वो नहीं दे रखी, ठीक है। देखिए तो एनएम का है, तो पहले तो हमें इसको क्वार्टर में करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वार्टर की हर चीज क्वार्टर की करिए, हमारे पास आज भी क्वार्टर की है, तो इनटू 1/4 जो भी आएगा डिवाइड बाय 600, 5000 डिवाइड बाय 600। और सर इसके आगे वाला अच्छा कॉस्ट ऑफ अब आ जाओ रिपेयर्स, 24000 पर एनएम है, पहले तो इनटू 1/4 6000 डिवाइड बाय नहीं 600, नहीं 6000 डिवाइड बाय 600, तो यार तुमने गलत करवाया ना, ये तुम 2 लाख गलत करवाया ना, 2 लाख डिवाइड बाय 4 करेगा 10 भी तो होगा। अच्छा लाइफ कितनी है, लाइफ 10 साल हाँ पहले 10 होगा, सही सही, पहले 10 होएगा, ऐसे करो उसको 2 लाख माइनस 0 स्क्वायर पहले डिवाइड बाय 10, ये जो आया इनटू 1/4, हाँ ठीक है 20 से डिवाइड, ठीक। अब ठीक, अब आ जाओ रिपेयर्स भी हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको वेरिएबल लेना है, इसलिए हम वेरिएबल ले रहे हैं, अदरवाइज हम इसको फिक्स्ड ही लेते। कंज्यूमेबल स्टोर्स 30,000 पर एन, तो 30,000 इंटू 1/4 कितना होगा, 7500 डिवाइड बाय 600, और लास्टली है रेंट के नीचे आ जाएगा, रेंट है हमारा 8000 पर क्वार्टर ही है, तो क्वार्टर ही है तो सीधा लिख दो यहाँ पे, और ऑपरेटर वेजेस 3000 पर मंथ, तो 3000 पर मंथ, तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 9000 हो गया। देखते हैं इसमें कुछ ऐसा लिखा तो नहीं ना ऑपरेटर कितनी मशीनें कंज्यूम करता है, सुपरवाइजर में हो तो बच्चे के 9000 हो गया। अब आज जो सुपरवाइजर में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि एक तो 5000 पर मंथ है, तो 5000 इंटू 3 कर लो पहले, और उसके बाद लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर 5 मशीन को आइडेंटिकली करते हैं, मतलब तो 15,000 डिवाइड बाय 5000, तो 3000, ठीक है। और पावर ऊपर आ जाएगा। अब देखो पावर का ये जो पॉइंट है तो बड़ा सिंपल है, 15 यूनिट्स पर आवर है 3 पॉइंट, इसमें तो हम 15 ऊपर भी 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेटिंग अप में यूज हो रहा है, सेटिंग हमने माइनस नहीं किया, इनटू हाँ इनटू 3 जो भी आएगा वैसे कितना आएगा, मतलब चलो अब आपको ना ऐसे कर लो, एक ही बात है, तो ये आ गया 27000 डिवाइड बाय 600, वैसे अगर आप सीधा कर सकते थे तो 15 इंटू 3 45 भी इसको सीधा ही कर सकते थे। अब आइए इसको निकालते हैं, पावर में सर वो नहीं करेंगे क्वार्टर के हिसाब से तो क्वार्टर की घंटों से मल्टीप्लाई किया, 15 मिनट्स पर आवर है ना, तो क्वार्टर घंटे तो 600 क्वार्टर ही है, 8.33 10 12.5 45, इन तीनों को ऐड करिए, 20,000 डिवाइड बाय 600 33.2। हाँ जी निवेश समझ आ रहे हैं, यस सर। कोई पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको थोड़ा मतलब अकेला तो महसूस कर रहा होगा अपने आप को कि तेरे यार नहीं आए, वो दोनों आपस में पावर करे, लेकिन कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है। पहले मैं इसका बी पार्ट करता हूँ, और फिर इसी क्वेश्चन को मैं उससे भी करके दिखाऊंगा जब सेटिंग अप को हम अनप्रोडक्टिव लेंगे।
बिल्कुल देखिए अगर एक दो को ऊपर नीचे ले लिया तो उससे फर्क पड़ता है। सर मैंने आपको बोला ही था, वैसे कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ प्रेजेंटेशन में बिल्कुल पड़ेगा। हम हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम तीन चीजों को रनिंग रखते हैं, रिपेयर, पावर एंड डेफिसिट। सर इस क्वेश्चन में हमने कंज्यूमेबल स्टोर्स को भी रनिंग रखा क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है। चलिए अब इससे सेकंड पार्ट पे आते हैं, फिर मैं इसको पावर सेटिंग आपको चेंज करूंगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में, कंपनी हायर्स आउट इट एक्सेस कैपेसिटी, मतलब जो उसका मशीन चल सकती है बट वो चलती नहीं है क्योंकि उसके पास इतना ऑर्डर ही नहीं है, उसको वो हायर कर देता है और वो दे लेता है लोगों से हायर चार्जेस आर फिक्स्ड एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%। तो अभी देखो वेरिएबल का कितना आया हमारा टोटल, वेरिएबल कॉस्ट का कितना टोटल आया, इन चारों का अगर टोटल करते हो कितना टोटल आया, 45 प्लस 12.5 प्लस 10 प्लस 8.33 75.83। इस पे वो ऐड कर दीजिए प्लस 20% ऑफ कॉस्ट, तो प्लस 20% का जो सीधा सा क्या हुआ है कर दो बार। एक बार सेकंड पार्ट पर तो समझ आएगा। और देखो कंपनी has of excess capacity for outside jobs। तो कंपनी जो है क्या होता है, मशीनों की लाइफ होती है, तो ऑर्डर कर्मचारी नहीं चला पा रहे, तो कहते हैं जब हमारी मशीनें नहीं चलती जितने घंटे, हम वो आउटसोर्स कर देते कि जिसको भी चलानी है मशीन ये आ जाओ अपना ले लो, तो हम उस पर उनसे चार्ज क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% आर फिक्स्ड एट हायर चार्जेस। मतलब हम क्या कहते हैं, मैं क्या बोलूंगा कि तुम मेरे को इतना रुपये दे दो, 90 रुपीज, एक 91 रुपीज घंटे के हिसाब से दे दो और मेरी मशीन यूज करो। तो वो कैसे निकाला? हाँ वो बोला ना आर फिक्स्ड एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%, अच्छा तो वेरिएबल को ऐड कर दिया, अच्छा ऊपर वाले वो आगे 75.83 ठीक है प्लस 20% ऑफ कॉस्ट, निकाल उसी का उसी का 20%। 20%। हाँ लिखा हुआ है और कॉस्ट लिखा हुआ है। अगर वो ऑन सेलिंग प्राइस है तो तुम नहीं निकालते 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट है 20। नहीं फिक्स कॉस्ट नहीं है, इस लाइन को गलत पढ़ रहे हो, क्या लिखा हुआ है आर फिक्स्ड एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%, मतलब हाँ मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ये है, इसका 20% और है, हाँ तो ये आगे 91, मैंने देखो बोला कि 91 रुपीस घंटे के हिसाब से दे, और देखो जितनी देर मशीन यूज करनी है मतलब जितना वेरिएबल है प्लस 20%। फिक्स चार्ज नहीं देते। फिक्स नहीं लेगा ना, वही तो कह रहा है, फिक्स तो हमारे वो चाहे हम दे या ना दे वो तो हमारे को इंटर करना ही पड़ता है। अच्छा मतलब इसका मतलब फिक्स फिक्स्ड एट मतलब अब जैसे तुम मेरे पास आया था, मैं तेरे को क्या बोलूंगा कि सर बिल्कुल सिंपल, आपको मशीन यूज करनी है, कर लो बोला 91 रुपीस घंटे के हिसाब से दे, तो तुमने 10 घंटे यूज की तो मेरे को तो 910 रुपए दे। निमिष समझ आई ये बात? यस सर। तो एक चीज पूछनी थी सर, जैसे हाँ जो बोलो। power वाला था, पावर में ऊपर लाइन में लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ पावर एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस स्टॉपेज, इसमें लेस नहीं के कहाँ लिखा है? हाँ कॉस्ट ऑफ पावर विल बी बोर्न बाय आरएस एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस, बिल्कुल सर बिल्कुल। सर ये बोलो तो एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस है, लेकिन नीचे तो उसने 600 आवर्स ही लिए, क्यों लिए 600 सर इसने? सर, हाँ अभी तो बताएगा इस हमने 600 आवर्स कैसे निकाले थे, 624 टोटल घंटे थे, ठीक है, यस सर। और उसमें से 24 घंटे हमने मेंटेनेंस के निकाल दिए, तो कितने घंटे बचे हमारे? हाँ सर मेंटेनेंस के निकाल दिए थे, लेकिन पावर कैलकुलेशन में तो नहीं लेंगे ना, लेंगे अच्छा मतलब। नहीं, आप पता है इसमें गलती है, इसमें ना आप इस लाइन को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें लिखा है कि पावर इज कंज्यूम्ड इन सेटिंग अप मेंटेनेंस, ये लिखा है ना, इसलिए आप कह रहे हो फिर से ऊपर तुम्हें 624 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये कह रहे हो ना? हाँ नहीं ये सेटअप है, ये मेंटेनेंस नहीं है, पावर इज कंज्यूम्ड इन सेटिंग अप मेंटेनेंस, सेटिंग अप मेंटेनेंस मतलब एंड मेंटेनेंस नहीं है, सेटिंग अप मेंटेनेंस मतलब सेटिंग अप वाले आवर्स, सेटिंग अप वाले जॉब, वो इंक्लूडेड है ना हाँ ओके। निमिष ये है, ये इसकी मतलब इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन का सेंस गलत है, सेटिंग अप आवर्स मतलब ऊपर भी 600 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 600 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर लिखा होता सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस लिखा होता तो हम ऊपर 624 से मल्टीप्लाई करते और नीचे 600 से डिवाइड। समझ में आई बात? 624 यस सर। क्योंकि अगर लिखा होता कि मेंटेनेंस में भी पावर कंज्यूम हो रही है, अच्छा तो तो वो 24 घंटे जो है ठीक है। निमिष समझ में आई बात? यस सर।
अब देखो, अगर हम सेटिंग अप को अनप्रोडक्टिव मानते हैं तो चेंज कहाँ का आता है, यहाँ देखो बनाने आता है यार। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं, देखो मैं इसको ऐसे करूँ, अगर हम सेटिंग अप को भी अनप्रोडक्टिव मानते तो हमारा पहले जो आवर्स है वो चेंज हो जाते। अभी 624 थे, उसमें से हम माइनस करते, 624 में से माइनस करते 24 और माइनस करते 2 घंटे पर वीक है, तो 13 वीक से ना तो 26 और ये सर ना, ये सब नो कुनाल, ठीक है ना। तो ये हो गया तेरा 600 माइनस 26, 574 आ जाता। तो पहले तो यहाँ जहाँ पे भी 600 है वहाँ पे 574 हो जाता सबसे पहले तो, ठीक है। 574 574 और नीचे भी 574। अब एक और चीज आती है, अब हमें देखना होता पावर, पावर सेटअप में यूज हो रही है, तो हमारा पावर में क्या पॉइंट होता है 15 इंटू 600 इंटू 3 डिवाइड बाय 570। आई बात समझ में निमेश? यस सर। निमेश समझ में आई? यस सर, आ गई। हाँ, और अगर अब देखो वो जो आप कह रहे हो ना, आपका डाउट बिल्कुल सही, इनफैक्ट मुझे भी वो डाउट हुआ था पहली बार जब मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने भी मेंटेनेंस वाले में इंक्लूड किया 624 में, लेकिन फिर मैंने आंसर देखा तो फिर मैंने रीड किया कि इसका मतलब समझा, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सेटअप मेंटेनेंस इज वन थिंग, इट इज अ वन वर्ड, सेटअप मेंटेनेंस मतलब सेटअप वाले जो आवर्स है, सेटअप वाले जो मेंटेनेंस आवर्स है उसमें पावर कंज्यूम एंड मेंटेनेंस लिखा, समझ आई बात? पहले मैंने भी किया था जो आपने किया सर। तो मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से सेटअप प्रोडक्टिव है। इसमें तो अनप्रोडक्टिव है, सेटअप प्रोडक्टिव है, यस यस सेटअप प्रोडक्टिव यस। लेकिन हमने दोनों तरीके से कर लिया, सेटअप अनप्रोडक्टिव भी मान लिया, वैसे इन्होंने assumption दिया सेटअप प्रोडक्टिव, यस। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों, एक पहले तो मैं कटवाऊंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन काटे गए, लेकिन इससे पहले आप आ जाओ सारे ये जो है मतलब पावर जो सेटअप में अगर यूज नहीं कर रहे तो फिर तो ऊपर हम सेटअप वाले 26 माइनस कर देते 570 ऊपर ऊपर। बेटा एक बार बहुत ही कुच्चे क्वेश्चन का आ जाए, 5.8 क्वेश्चन का, 5.8 क्वेश्चन में बहुत ही अजीब सा ही कुच्चा क्वेश्चन है। नहीं यार 2 क्वेश्चन, एक और है, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन, सिर्फ आज ना, बहुत ही कुच्चा क्वेश्चन है। आइए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ अ फैक्ट्री मशीन रूम, फैक्ट्री मशीन रूम है हमारा, फैक्ट्री में एक मशीन रूम है जहां का डाटा दे रखा है आपको, compute machine hours per annum, assuming that the machine room will work 90% capacity throughout the year and that the breakdown of 10% of total working hours is reasonable, ठीक है। There are 7 holidays excluding Saturday and Sunday, फैक्ट्री 8 घंटे चलती है नॉर्मली, 4 घंटे चलती है सैटरडे को, और नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ द सेम टाइप इज 40। हमें जो निकालना है मशीन आवर्स पर एनम निकालना है मशीन रूम का, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले देखो टोटल कितने डेज है, टोटल डेज कितने होते हैं 365, उसमें से माइनस कर दो पहले हॉलीडेज, 7 डेज की हॉलीडेज है, फिर माइनस कर दो सैटरडेज, क्योंकि सैटरडेज को काम हाफ चलेगा 52, संडेज को काम होएगा नहीं, सर सैटरडे को हाफ तो ही है। हाँ तो हम हाफ हम पहले निकाल दें जिसको 8 घंटे चलेगा, उस पर फिर 52 ऐड कर देंगे, मतलब 50 into 4, तो ये हमारा हो गया 254। अब पहले तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स देखते हैं, 254 इंटू 8, और फिर सैटरडेज वाले देखते हैं 52 इंटू 8, सॉरी इंटू 4, 2032, 52 इंटू 4 208। अब मैंने इसको हटा दो, पहले यहाँ तक देखो, अब वो चीज करेंगे 90% 10% वाली, ये तो नॉर्मल आज आ गए 2 to 4 से, मतलब इतना वो नॉर्मली काम नॉर्मली इतना चल सकती है मशीन। वो 90% ही काम करती है। अब देखो नॉर्मल आवर्स कितने आ गए 2 to 4 0,
पहले तो वो कह रहे थे 90% ही काम होएगा, तो लेस 10% नॉन वर्किंग आवर्स, नॉन वर्किंग, या आप हाँ चलो ऐसे ले लो, तो 2 to 4 ये हमने वो हटाया है, मतलब जो 90% कैपेसिटी पे काम करते हैं। ब्रेकडाउन जो है, नहीं हमने 90% वाला किया, मतलब अभी एग्जैक्ट को ऐसे लिखो, टू नॉर्मल आवर्स कितने 2 to 4 0, 90% ही काम करते तो ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 2016। अब इसमें से लेस करो 10% इंटू 90/100 कर दो, या 10% माइनस कर दो। 10% क्या उसको ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नॉर्मल लॉस। तो 2016 का 10% माइनस कर दो, हाँ 1814, ठीक है। अब ये आ गया 1814.4 इंटू, क्योंकि ये 18 सॉरी 1 मिनट पहले इतना समझ में आया, मतलब ये 1814 हमारे को 10% हटाने के बाद आता है। बिल्कुल एक मशीन के ये प्रोडक्टिव आवर्स आ, ये एक मशीन के प्रोडक्टिव आवर्स आ, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स पर मशीन, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। निमिष समझ आया? यस सर। निमिष, अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि हमें ना मशीन आर रूम के आवर्स निकालने हैं, हमें है इनटू 40। वैसे हम हर मशीन का अलग करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि हमें मशीन आर रूम का डाटा निकालना है। वैसे तो हम हर मशीन से निकालते हैं, हमें फुल फ्लैश क्वेश्चन होता तो हम इसी से करते हैं। अब इसको इनटू 40 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनटू अगर हम इसको इनटू 40 कर देंगे तो वो मशीन आर रूम्स के आवर्स आ जाएंगे, दैट विल कम आउट टू बी 7257। ये तो सिर्फ आपको आवर्स निकालने के लिए था, इसलिए वो मतलब आपको ये कर रहा है प्रोडक्टिव मशीन आवर्स ऑफ द फैक्ट्री मशीन। निमिष समझ आई बात? यस सर। फैक्ट्री मशीन, अगर हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन होता तो हम यहीं पे रुक जाते, क्योंकि हमेशा हम एक मशीन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ खाली कुछ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है तो वो भी कुछ लेकिन इसमें छोटा सा इलस्ट्रेशन नंबर 5.9 देखो क्या कह रहे हैं। पहले तो वर्कआउट द, इसमें ना आप पहले लिख लो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पर लिख लो, मेंशन कर लो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल्स आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है, रेट दे रखा है, वो तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वर्किंग लाइफ दे रखी है 5 इयर्स, रिपेयर दे रखा है, डेप्रिसिएशन का 40%, फिर आपको एनुअल पावर एक्सपेंस दे रखे 20-25 पैसे के हिसाब से 6000 एनुअल पावर एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको देखते हैं कि एक दिन जो 8 घंटे का होता है, 8 आवर डे चार्जेस, मतलब 8 आवर डे चार्जेस, मतलब एक दिन का चार्ज दे रखा है जिसमें 8 घंटे मशीन चलती है, पावर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड वेजेस। पूरे क्वेश्चन में आज निकालने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेकिन हाँ पावर का पॉइंट दिख रहा है हमें जिससे हम आज निकाल सकते हैं। पहले देखो बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि 8 घंटे का जो एक दिन होता है उसमें पावर कंज्यूम होती है 24 रुपए, समझ में आया? 24 रुपए की, हाँ रुपए की, और नीचे दे रखी है पूरे साल की पावर है 6000। तो इन दोनों से कुछ इक्वेशंस बनाते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने बोला कि 8 घंटे में 5.9 इलस्ट्रेशन, 8 घंटे में पावर कंज्यूम होती है 24 रुपए। अब अगर मैं ये बोलूं कि, और हमें ये पता है कि एक यूनिट 25 पैसे का है, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इन 1 आवर बी एक्स, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि एक घंटे में x यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो 8 घंटे में कितने हो गए 8x, ठीक है, यस और नो। और एक यूनिट का क्या चार्ज है 25 पैसा इंटू 25 पैसा, ये हाँ ये कितना हो गया 24 रुपए, क्योंकि एक घंटे एक मतलब एक दिन का हमें 24 रुपए दे रखते हैं, 8 घंटे के 24 रुपए दे रखते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि एक घंटे में x यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो 8 घंटे में 8x यूज कंज्यूम हो रहे होते और इंटू 25 पैसा, ये आ गया। तो अब इसको अगर हम निकाल ले तो ये आ गया 24 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 0.25, तो x आ गया हमारा 12 घंटे। इसका मतलब 12 यूनिट्स, इसका मतलब 12 यूनिट्स ऑफ पावर
yes of power are consumed in 1 hour. अब हमारे पास एक और डाटा है, उसमें लिखा है कि पूरे साल का 6000 घंटे है। तो अब हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, लेट द नंबर ऑफ आवर्स, लेट द नंबर ऑफ आवर्स। यार मतलब 8 घंटे का हमें पावर का 24 रुपए दे रहे हैं, तो हमने 1 घंटे का उसका एक्स ले लिया यूनिट्स को। अच्छा यूनिट्स, क्योंकि आवर्स दे रहे हैं ना यूनिट्स को। अब हम उल्टा करें, अब हम करें लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एनुअल आवर्स बी वाई। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 12 चलते, तो वाई घंटे में कितने चलेंगे, 12 वाई, ठीक है, और इनटू 0.25 इज इक्वल टू 6। कैसा? दोबारा बता। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनाई, हमें पता है कि साल का पावर का खर्चा है 6000 रुपये, ठीक है और हमें ये भी पता है कि 1 मिनट 25 पैसे का और 1 घंटे में 12 यूनिट चलते हैं। हाँ तो अब हमें घंटे पता चल जाएंगे पूरे साल का, ठीक है। तो अभी आ जाएगा 6000 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 0.25, तो हमारे पास आ गए पूरे साल की यूनिट भी 2000। निमेश जी समझ आई ये बात? यस सर। अच्छे से सच्ची में या झूठ बोल रहे हैं? सर आ गई। चलो अब देखो, अब तो वैसे क्वेश्चन इजी है, बट ठीक है कोई नहीं, कर ही लेते हैं। तो सर ये मतलब जो 2000 आया है हमारा वो आ गया टोटल प्रोडक्टिव मशीन, क्योंकि इसमें कुछ सेटअप मेंटेनेंस कुछ नहीं है, यही प्रोडक्टिव मशीन है। उसमें तो 2 स्टेप में निकाला, मैंने तो 2 स्टेप में निकाला है। अरे नहीं मतलब बिना एक्स वाई वो इनका एक्स वाई फिलहाल कंप्यूटर से हो जाता है। चलिए ये लिख लिया। अब आइए, अब हम इसकी स्टेटमेंट, अब हमारे पास 2000 घंटे पूरे साल के आ गए, ठीक है। अब आइए इसकी स्टेटमेंट, क्या इन्होंने भी सेम किया है, एक्स वाई से हमने जो वही किया, बस हमने एक्स वाई दिया है, सेम तो किया है। देखो तो नॉर्मल क्वेश्चन हाँ बिल्कुल नॉर्मली है, कर लेते हैं। कैलकुलेशन मशीन आ गई फॉर कितने 2000। चल सबसे पहले आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, एक लाख, इसमें फ्लेट ऐड हो जाएगी, हमें बताइए 1,90,000 प्लस 10,000 और है ही नहीं कुछ, माइनस 0 अपॉन 5 साल, ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 2 लाख डिवाइड 40,000 डिवाइड बाय 2000 घंटे, तो हो जाएगा 20 रुपये। चलिए आगे, रिपेयर जो दे रखी है वो इसी का 40% है, तो सीधा सीधा 20 का ही 40% कर दीजिए, ₹8 पावर दे रखा है। चलिए मैं अपने हिसाब से 25 पैसे दे ही रखे हैं। हमें पता है कि 1 घंटे में कितने चलते हैं, 12 यूनिट इंटू 6000 2000 घंटे इंटू 25 पैसा, डिवाइड बाय 2 ₹3 आ गए। 40% और 40,000 ना 40,000 बाय 40% इंटू 40% डिवाइड बाय 2000 करेगा, फिर मैंने सीधा इससे वो ठीक है मुझे यहाँ बोल दे एग्जैक्ट। अब आ जाओ स्टैंडिंग में, सबसे पहले पावर तो हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब देखो बच्चों, ये आपको दे रखा है 8 आवर का, मतलब हमें ना पर डे का दे रखा है, तो कोई नहीं हम पर डे के आवर से डिवाइड कर देंगे। हमें देखो एक मिनट, पर डे के हिसाब से दे रखा है ना इसमें, हाँ नहीं ठीक है कोई नहीं। तो कितना दे रखा है, एक दिन का है, हाँ 5 मिनट, एक दिन का है 20, ठीक है। तो 20 को मल्टीप्लाई करो, कितने दिन है, कितने दिन नहीं लिखे हुए ना, एक 20 8 आवर डे चार्ज। अच्छा हम इसको सीधा सीधा, ओ बढ़िया, देखो बच्चों हमें 3 चार्जेस दे रखे हैं, 8 घंटे के खर्चे, हमें 1 घंटे का खर्चा निकालना है,
अब इसमें हमें ये नहीं पता कि साल में दिन कितने हैं, 365 है या क्या है, कुछ भी नहीं पता। हमें पता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड वेजेस, ये तीनों 8 घंटे की दे रखी है। ठीक है, पहले तो तीनों का ऐड कर लो, 20, 28 और 80। डिवाइड बाय 8 नहीं कर देंगे अलग अलग तीन? हाँ वही वही एग्जैक्टली, तो ये आगे 128 और उसको सीधा सीधा डिवाइड बाय 8 कर दो, कितना हो जाएगा? वही वही मैं समझ गया था, इसमें हमारा नॉर्मल सिस्टम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे कुछ नहीं पता। मान लो हमें ये पता होता है कि एक साल में कितने दिन है, तब तो फिर हम जो आज आए हमारे 2000 आए, ये इन सबको एक मतलब दिन के साथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन का इतना खर्चा है तो इतने दिन का, बट हमें वो नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको सीधा डिवाइड बाय 8, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है 1 घंटे का खर्चा निकालना। ठीक है, तो इसको जल्दी से टोटल करिए, तो ये आपका आ जाएगा। तो पावर का भी सीधा पावर तो सीधा कर सकते, तुम्हारे 13 में किया ये, मैं तो 12 into 0.25 सीधा कर सकते थे, तू हमेशा कहता है ना सर इसके में एग्जैक्टली वो भी सेम है, तो दूसरा एडिट नहीं है, बिल्कुल 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 कर सकते। एक बार तो कंप्लीट करिए। मुझे वैसे एक क्वेश्चन और कराना है, लेकिन नहीं करवा पहले से कंप्लीट कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन कट करवाना फिर एक नई। अच्छा एक दो बात अनाउंसमेंट भी पूछनी है, आपने डिस्कशन भी करनी है। चलो मैं ना एक बार रिकॉर्डिंग को ही पॉज करता हूं, क्लास ऐसे खत्म हो गई निमिष, अभी तो लीव मत करियो, क्योंकि मेरे को ना एकदम जैसे अनाउंसमेंट्स करनी है कल के बारे में नेक्स्ट क्लास में।